बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे है माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। मेरी बच्चा पार्टी इंजॉय कर रही है क्योंकि $1 शॉप ने खप पा दी है, मेरे कार तक खप पा दी। जरीश का बस नहीं चलता, $1 शॉप में जाके बैठी रहे। रोज़ इसका कोई ना कोई वहाँ का काम होता है, रोज़ चाचू के कान खाती है, मुझे ले जाए प्लीज़, कोई मुझे ले जाए, मैंने वहाँ से ये लेना, मैं वहाँ से वो लेना। उसको लगता है $1 शॉप जो है वो बहुत सस्ती तरीन है, चीप प्राइस है, इस वजह से मैं दुनिया की हर चीज़ वहाँ से जाके ले सकती हूँ। बस उसका वो हाल है कि ये मेरी रेंज में है। ये वाला सीन है। हाँ जी, आज वो वहाँ से ना ये गेम लेकर आई है और उसका नाम है उनो। तुसी सुनिया ही होएगा, कार्ड्स जैसी कोई गेम है। तो मैं कुछ दिनों पहले से ना मुझे कह रही थी मम मुझे ये गेम लेकर दे, मैंने खेलना है। मैंने कोई नहीं देखी हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता था, इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसने स्कूल से बच्चों से कहीं से सुन लिया हुआ था उनो गेम, ये वो किस तरह खेलते हैं। शायद उसने स्कूल में कोई बच्चा लेकर आया था, उसने देख लिया हुआ था। और ये कार्ड्स की तरह की थी, इस तरह बिल्कुल जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं ना, वो कोई और तरह की गेम। और ये कलर्स में बच्चों की कोई गेम बना दी है, कलर्स टाइप की काउंटिंग लिखी होती है, ये वो आई डोंट नो कैसे खेलनी है। एनीवे मैं खप पाई इसी के ए नहीं लियानी, मैं कोई ओनू शोनू नहीं लैन देनी। बच्चे हंसते थे मामा ये ओनू शोनू नहीं होता, ये उनो गेम है, पता नहीं क्या नाम लेती हैं, जो भी सी उनो है, मेरा ख्याल है उनो। लो जी, बस अब वो घर ले आई है और सारा दिन बैठ कर ये दोनों बहनें मिलके खेलती रहती हैं। लेकिन एक बात की मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि दोनों बहनों की वो हो गई है, उनका क्या बन गया है, एक सेट बन गया और इजीली खेलती रहती हैं। मुझे ना ऐसी गेम्स बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें दो बहन भाई या सारे बहन भाई इन्वॉल्व होकर ना आपस में खेलते हैं, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों का जब ध्यान बाहर की तरफ हो जाता है ना कि हम बाहर जाएँ, बाहर खेल लें ये वो, तो फिर बड़ा डिस्टर्बेंस होती है। घर के अंदर माहौल बना रहे ना तो बच्चे वहाँ की नज़र के सामने रहना तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो बस हूँ मैं किचन ही गई। अब मैं बनाने लगी हूँ जिंगर बनाने के लिए मैंने कहा चलो जी पहले जी मैं ना ये सैलड वगैरह कट करके रखती हूँ। मेरी छुड़ी नहीं जी चन्नी है देते हूँ, तुम मेरे तो कमेंट ना करना कि तुम किमें कट दो, क्योंकि मुझे चॉपिंग बोर्ड पर जब भी मैं कट करने की कोशिश करती हूँ, वही मैं आपको पहले भी लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैं 10 साल हो गए इस पर कटिंग सीख रही हूँ, अभी तक मुझे कटिंग नहीं आई। तो बस फिर मैं जैसे मर्जी काट लेती हूँ। मैंने फिर ना ज़्यादा से ये कुकम्बर कट किए और वो जो था ना क्या नाम है अनियन, वो कट करूँगी। माशाल्लाह से खैर से हमारे घर जब बर्गर बनने होते हैं तो लाइन लंबी लगी होती है। ये नहीं कि 2-4 बर्गर्स बने हैं, 2-4 बर्गर्स तब बनते हैं जब कुछ ऐसी वैसी डिश बनी हो जो बच्चों ने ना खानी है, तो अपनी अपनी मर्जी से जोड़ा उठता है बर्गर बनाता है खा लेता, जेरा उठता है बर्गर बनाता है, वो होते हैं 2-4 बर्गर। लेकिन जब पूरी प्लानिंग्स के साथ बनते हैं ना कि आज बर्गर डे होगा, A to Z बर्गर खाएंगे, मीन छोटे से लेके बड़े तक के लिए बर्गर ही बनेगा, तब माशाल्लाह हमारे घर 20 बर्गर्स बनते हैं। 20 बर्गर्स बनाने थे, बल्कि आज तो हद ही कर दी थी हमने, 24 बर्गर्स बनाए थे। तो बस बर्गर बनाए थे। पहले मैंने कहा इसकी वेजिटेबल्स वगैरह कट करके लगती है। 2 ब्रेस्ट पीस अंकल ले आए थे, उन्होंने कहा था कि इसका जो करना है कर लो। फिर मैंने उसके ना स्ट्रिप्स वगैरह कट करके ना फिर मैंने उसको कहा जिंगर बनाते हैं। फिर मैंने कट करके उसको मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। फिर सुबह मैंने कट करके रख दिया हुआ था। फिर शाम को फिर मैंने कहा चलो सैलड वगैरह करते हैं। तो दरमियान ही जेरी वो लगी ना शिफ्टा, कोई रोल बना के खा रहा है, कोई नूडल्स बना के खा रहा है, कोई कुछ बना के खा रहा है। लेकिन वो वाला सीन था कि मैंने कहा था मैंने आज हांडी नहीं बनानी, लेकिन नहीं बनाई। लेकिन सारे किचन में मौजूद थे, कोई कुछ बना के खा रहा है, कोई कुछ बना के खा रहा है। वो वाला हाल था, सबको कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी। ये बर्गर्स मैंने प्लान किया था मैं तब भी बनाऊंगी जब मुदस्सिर सब शाम को घर वापस आएंगे ना, फिर ऑफिस के आने के बाद, ताकि फ्रेश बने हों फिर बनाए जाएंगे। बस फिर इसकी कटिंग शॉटिंग करने लगी है। मैरिनेट करने के लिए बहुत सिंपल मैं मैरिनेट करती हूँ, नमक और वो लहसुन डालती हूँ और दरा मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, और अगर आपके पास वो है पेपरिका पाउडर तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो भी ऐड कर दिया था, मेरे पास था, मैंने कर दिया और उसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छा मैरिनेट हुआ था। नमक आपने अच्छा पहले ही लगा लेना, करना है कि पहले ना थोड़ा सा नमक तेज़ वाला लगाओगे ना, बहुत तेज़ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा फील हो, फिर वो उसके अंदर जब ना रच बस जाता है ना फिर वो नमक नॉर्मल हो जाता है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले ही फीका फीका नहीं चिकन को लगाना, फिर वो उसके अंदर जाता ही नहीं है। ये मेरा ना चिकन अंदर से भी सॉल्टी था, बहुत मज़े का, जूसी बना हुआ था, अच्छा था, मज़े का था। और कोटिंग के लिए वही मैदा और कॉर्नफ्लोर और नमक, काले मिर्च, बस। और ये जो है ना वेट वाली कोटिंग है ना, ये जिसमें अब मैं डिप कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने एक अंडा भी डाला हुआ है। अंडे से ना वो ज़रा उसकी ना अच्छी बन जाती है डो, जो ऊपर से बनती है ना क्या है कोटिंग, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है एग की वजह से। एग जितने ऐड करते जाओ ना उतनी ही सॉफ्ट होती जाती है। तो उनमें सारे एग मुकाते नहीं ना देने से, फिर मैं क्या एक को ही बड़ा है। मैं ना ये साथ से फ्राइंग करती जा रही थी, तो साथ लबीका ना उसको ना वो क्या होता है बर्गर बन, उसको करती जा रही थी। पीछे मरियम खड़ी हुई ना, पीछे वो सारा कुछ ना सेट करती जा रही थी बर्गर्स के ऊपर। इस तरह ना 3 हाथ लगे ना फिर ये 24 बर्गर्स फील नहीं हुए। लेकिन जेड़ा कल्ला बंदा बनाता है ना
ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਸੀ। चले माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हो गया जी ये सारे रेडी शेडी, मैंने एक दफ़ा ही सारे रेडी किए। लबीका ने एक दफ़ा ही सारे गर्म कर दिए और ये सारी उसने, लबीका ने इसके साथ सॉस बनाई थी, बारबेक्यू सॉस थी, बहुत मज़े की सॉस बनाई थी। और उसके साथ फिर ये मरियम ने सारा कुछ असम्बल असम्बल करके ना सारा कुछ रख दिया था। इस तरह ना बर्गर बनाते बनाते फिर एक साथ ही सारे बन गए ना। फिर मैंने इस तरह नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए कि एक बच्चा ले जाए, दूसरा बच्चा ले जाती, सब बाकी सारे मुँह वेते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इस तरह बनाया था कि ना सारे इकट्ठे बना के फिर एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट किए, एक साथ ही ड्रिंक सर्व की। फिर वो ना थोड़ा इजी हो जाता काम, तो एक बार ही सारे बॉटल्स निकलती हैं, एक बार ही सारा कुछ। सैलड जो होती है ना, हर कोई अपनी चॉइस की डालता है। किसी ने अनियन खाने हैं, कोई कुम्बर नहीं खाना, किसी ने आइसबर्ग खानी है, किसी ने कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना। वो ये वाला सीन होता है। तो वो फिर अपनी चॉइस का जिसका जो डालना होता है ना, वो सारे आवाज़ें दे देते हैं, हमारे में ये ऐड कर देना, हमारे में ये ऐड कर देना, हमारे में ये ऐड कर देना। साथ साथ वो मेरे रेडी होते जा रहे थे। एलो जी मेरे वलायती पकौड़े, अब आप चेक करें जी, ये ब्यूटीफुल से कितने क्रंचू क्रंचू लग रहे हैं ना, प्यारे प्यारे। देख लो जी। फिर ये जिंगर जो होते हैं ना, जस्ट कोटिंग पे डिपेंड करते हैं। मैरिनेशन तो उसकी बहुत इजी होती है, कोटिंग का ज़रा ध्यान रखना होता है कि इसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए ना, तो फिर ये ज़बरदस्त बन जाते हैं। बस इसकी कोटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, और तो कोई अदे जुमाड़ का है ही नहीं। जिंगर तो वैसे भी मुझे पैटी बर्गर से ज़्यादा इजी जिंगर बर्गर लगते हैं, क्योंकि पैटी बर्गर के लिए ना इतना मिक्सचर रेडी करना पड़ता है ना, वो सारा जो वो होता है ना चॉपर में काम, वो मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। ये फटाफट स्ट्रिप्स रेडी की और ये इसकी मैरिनेट किया, तो ये फिले शिले जो भी होता है तो बना बनू के तो की कहता है आसान से काम लगता है। बस फिर खा पी के फारिग हो गए, सारे सुकून से शांति से बैठ गए थे। और ये दो बच्चा पार्टी खूब खेल रही थी, एक छुपता था, दूसरा उसको ढूंढता था। ये दोनों की बहुत सुलह हुई थी इस टाइम, वरना तो लड़ाई रहती है कि इसने मेरी चीज़ ले ली, इसने मेरी चीज़ ले ली, वो ये वाला सीन हुआ होता है। तो अब ये दोनों बहुत 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 खुश थे और एक दूसरे से लुकन छुपी खेले थे, हाइड एंड सीक, लुकन छुपी। हमारे ना शाम को ये वाला सीन होता है कि सब खाना शाना खा के ना फिर दोबारा ना रात को टीवी लग जाता है और लाउंज में सारे बैठ करना, फिर सारा दिन की अपनी रुदात सुनाते हैं, गपशप लगती है। तो फिर बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, सारी माएँ पास बैठी हो ना तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। यहाँ पे मैं भी बैठी हुई, मरियम भी बैठी हुई, बच्चे खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं अपनी हमारी माएँ पास है तो बस खुश रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा सीन हो जाए कि ना माएँ इधर उधर हो जाए तो बच्चों पास खेलते खेलते एकदम से वाजे बज जाते हैं कि हमारी माँ पता नहीं कहाँ चले गई है। ये बड़ा बच्चों को वैसे टेंशन होती है, बस वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप इर्द गिर्द हों और हम खेलते रहें। आजकल ना मैं जरी जिमल को जब पढ़ाती हूँ ना, तो ना ये जो रहान है ना, बाहर से डोर इतना नोक करता है, इतना मीन्स कि आके छोटे छोटे हाथों से डोर नोक करेगा कि डोर ओपन करो, मैंने भी अंदर आना है। वो ये वाला सीन होता है। लेकिन जब अंदर आता है तो बस फिर थरथली मच जाती है। उसकी बुक लेके वो भाग गए, वो कर दिया, ये कर दिया, कॉपी पकड़ ली, पेंसिल पकड़ ली, फिर बड़ा होता है। तो फिर मैं उम्मे हानी को भी बाहर निकाल देती हूँ, चलो जी आप भी बाहर जाके खेलो उसके साथ। तो ज़रा अंदर 2 घंटे पढ़ना होता है स्कूल से, ज़रा पढ़ के फिर मैं एकदम बाहर निकालूंगी। बस यही सीन होता है सारा दिन की, यही रूटीन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।